Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मा फॉर यू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट वैकेंसी जो कि निकली है सीआरपीएफ के अंदर, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन्हें भी फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, पीडीएफ और बुक्स चाहिए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट वैकेंसी जो कि निकली है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंदर, जिसकी वेबसाइट है crpf.gov.in। पर आपको ये नोटिफिकेशन crpf.gov.in पर नहीं मिलेगा। इसकी जो नोटिफिकेशन की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी, आप वहाँ जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये पैरामेडिकल स्टाफ एग्ज़ाम 2020 की ये है। ओपनिंग डेट जो एप्लीकेशन का है वो 20/7/2020, क्लोजिंग डेट है 31/8/2020, और डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन भी मेंशन है यहाँ पर। देखिए 20/12/2020, यानी दिसंबर के अंदर रिटर्न एग्जामिनेशन होना है इसका। अब जो ये एप्लीकेशन है, देखिए एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन्स। ओके, देखिए फ़ीमेल भी इसे फिल कर सकती हैं। नॉर्मली फ़ीमेल के अंदर वैकेंसी नहीं निकलती आर्मी के अंदर, पर ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। फॉर फिलिंग अप द कॉम्बेटाइज पोस्ट ग्रुप बी एंड सी। कॉम्बेटाइज मीन्स कि आपको अगर कहीं कॉम्बेट में भेजा जाता है तो आपको जाना पड़ेगा, कहीं राइट्स वगैरह है और आपकी ड्यूटी वहाँ लगी है तो आपको जाना पड़ सकता है, ठीक है। उसके लिए आपकी एक स्पेशल से ट्रेनिंग होगी। ग्रुप बी एंड सी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड कॉम्बेटाइज पैरामेडिकल स्टाफ इन सीआरपीएफ ऑन ऑल इंडिया बेसिस। द पोस्ट आर टेम्पररी बट लाइकली टू बिकम परमानेंट। ओके, अभी तो ये टेम्पररी पोस्ट है पर लाइकली है कि ये परमानेंट हो जाए इन फ्यूचर। तो जो लोग भी आर्मी में जाने का सपना देखते हैं और फार्मेसी करने के बाद सोचते हैं कि हमने फार्मेसी कर लिया है, हम अब आर्मी में नहीं जा सकते, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और स्पेशली फ़ीमेल के लिए, बहुत सारी फ़ीमेल कैंडिडेट्स हमारे चैनल पे पूछती हैं कि क्या आर्मी में हम लोग जा सकते हैं। तो सीआरपीएफ एज सच आर्मी तो नहीं है, पर आपको जो वो माहौल है वहाँ का वो लगभग आर्मी जैसा ही मिलने वाला है। तो जो लोग भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करें। तो हम लोग को जिस वैकेंसी के बारे में बात करनी है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी एएसआई की पोस्ट होने वाली है, वो जो कि होगी फार्मासिस्ट की। अब जो क्लासिफिकेशन है सीट्स का, देखिए टोटल नंबर ऑफ़ जो सीट्स हैं वो हैं 84। जनरल के लिए 35 हैं, ओबीसी के लिए 17 है, एससी के लिए 14 है, एसटी के लिए 10 है, और 8 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लेवल 5 रहेगा, जैसा कि हर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंदर होता है 29,200 से 9,2300 तक। दैट मीन्स जो सैलरी होने वाली है वो 40,000 के आसपास होने वाली है लगने के बाद, और आफ्टर 1 to 2 years इट विल बी अराउंड 55,000। देखिए, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ मांगा गया है वो है 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी विथ 2-year डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ shall be registered as a pharmacist under the फार्मेसी एक्ट 1948। दैट मीन्स आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का, और साथ ही में आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मेसी का। बैचलर ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट्स यहाँ नहीं अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि सिर्फ डिप्लोमा के लिए ही ये वैकेंसी है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं अप्लाई करूँ तो आप अप्लाई कर दीजिए, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है तो आप एग्ज़ाम देने चले जाइएगा, रिजेक्ट होगा तो कोई इशू नहीं है। एज की बात करें तो देखिए बिटवीन 20 to 25। जनरली सीआरपीएफ और जितने भी ये पुलिस आर्मी जितनी भी इस प्रकार की वैकेंसीज़ होती है उसमें जो एज ग्रुप होता है वो 20 से 25 ईयर्स का होता है। रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर्स, और जो भी क्लास एज रिलैक्सेशन है दूसरी कैटेगरीज़ के लिए वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो डेट है वो कैलकुलेट होगी क्लोजिंग डेट तक, यानी 31/8/2020 तक। आप 25 से कम के होना चाहिए, 25 से अगर आप ज़्यादा हो जाते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब देखिए कुछ नोट दिया हुआ है। अगर आपने सारी क्वालिफ़िकेशन, डिज़ायर्ड क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है इसके अंदर वो आपने अगर फुलफ़िल नहीं करी है, मतलब आप अगर डिप्लोमा के फाइनल ईयर में, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं इसके अंदर तो आपको इंडियन टेरिटरी या अब्रॉड कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि आप चाहेंगे मुझे भोपाल में चाहिए, सीआरपीएफ में, नीमच में चाहिए तो ही मिलेगी। आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं भी जाना हो सकता है।
देखिए द पोस्ट आर कॉम्बटाइज्ड एंड प्योरली टेम्प्ररी इन नेचर बट लाइकली टू कंटिन्यू, जैसा कि मैंने पहले बताया था, द पोस्ट आर टेम्प्ररी बट लाइकली टू कंटिन्यू इन फ्यूचर। सो चांसेस हैं कि ये कंटिन्यू रहे, तो आप अप्लाई कर दें। नंबर ऑफ़ वैकेंसी टेंटेटिव है, मैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़। और जो आपको पेंशन मिलने वाली है वो न्यू कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि एनपीएस चलता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, सेम वैसा रहेगा। उसके बाद 10% जो वैकेंसीज़ है हर कैटेगरी के अंदर, वो एक्स सर्विसमैन के लिए है रिस्पेक्टिवली। अगर एक्स सर्विसमैन नहीं फिलअप करते हैं या फिर कम होते हैं तो उसमें फिर नॉर्मल जो कैंडिडेट फिल कर रहा है उसको रख लिया जाएगा। कि यहाँ पे पोस्ट और ट्रेड कोड दिया हुआ है कि किस ग्रुप के अंदर आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, कौन से ग्रुप में आप बिलोंग करते हैं। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी जो हमारा है फार्मासिस्ट का, उसका जो पोस्ट ट्रेड का कोड है वो है 4 और जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा C। एज कैटेगरी और एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो देखिए कैटेगरी जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। एससी के लिए 5 ईयर्स है, एसटी के लिए 5 ईयर्स है और ओबीसी के लिए 3 ईयर्स है। एक सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स है। और उसी प्रकार बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं तो उसके हिसाब से अलग क्वालिफिकेशन मतलब एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं इसके अंदर। देखिए प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, जो सारे फॉर्मेट रहेंगे, जैसे आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट होना है, एसटी एससी ओबीसी का सर्टिफिकेट होना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस पीडीएफ के अंदर लास्ट में बहुत सारे एनेक्जर्स हैं, उसके अंदर फॉर्मेट दिए हुए हैं जो इनको चाहिए। तो ये सारे फॉर्मेट आपको वापस से अटेस्ट करवाना पड़ेंगे और इसी फॉर्मेट में आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जो नॉर्मल अगर आपने स्टेट लेवल का बना रखा है वो काम नहीं आने वाला है। यहाँ पर आपको इधर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए अलग से बनवाना पड़ेगा, जिसके फॉर्मेट इसमें दिए हैं। फॉर्मेट का प्रिंट निकालें, आप उसे फिल करें और ट्रेजरी और जहाँ भी ये वेरीफाई हो सकता है वहाँ जाके इसको वेरीफाई कराएँ और बनवाएँ। एग्ज़ामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो देखिए न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर और पालमपुरम, यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन होने वाली है। ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, यहाँ पर पहले से इन्होंने मेंशन किया हुआ है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की अगर बात करें तो अनरिजर्व्ड, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और ओबीसी को 200 रुपीज़ का फ़ीस फिलअप करना है फॉर ग्रुप बी एंड 100 रुपीज़ फॉर ग्रुप सी। जैसा कि हम लोग ग्रुप सी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले फार्मासिस्ट के लिए, तो आपको 100 रुपीज़ का फ़ीस फिल करना है। और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और फीमेल कैंडिडेट्स को किसी भी प्रकार का कोई भी फ़ीस नहीं फिल देना है। और ये जो फ़ीस आने वाली है इंडियन पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट के थ्रू ही जाएगी। इंडियन पोस्टल ऑर्डर आप पोस्ट ऑफिस, जितना भी पोस्ट ऑफिस का मेन ब्रांच है वहाँ जाकर पूछ सकते हैं। इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स करके एक स्टाम्प आता है जो कि 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ ऐसे मिलते हैं, तो आप 100 रुपीज़ का स्टाम्प ले सकते हैं। उसके बाद बैंक ड्राफ्ट आप बनवा सकते हैं 100 रुपीज़ का, जो कि पेबल होगा DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल, पेबल एट SBI बंगरसिया। ओके, तो ये रहेगा पेमेंट का मोड। हाउ टू अप्लाई के लिए आपको एक एप्लीकेशन फिल करना है जो कि हैंड या पोस्ट से ही जा पाएगी, यानी आप खुद जाके सबमिट कर दें इस एड्रेस पे, या फिर आप पोस्ट से भेज सकें, वो भी इंडियन पोस्ट से भेजना है आपको, प्राइवेट पोस्ट या कुरियर से नहीं भेजना है। ओपनिंग डेट जो है 20/7/2020 रहेगा, क्लोजिंग डेट रहेगा 31/8/2020। जो आपका फॉर्म है वो ड्यूली फिल्ड होना चाहिए, उसके साथ 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। इन्वेलप में मेंशन होना चाहिए करस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट विथ रिक्वायर्ड स्टाम्प शुड बी मेल डिपॉजिट। जो आपका पेमेंट का रिसिप्ट है वो भी उसके साथ होना चाहिए। अगर फ़ोटोग्राफ नहीं होता है तो ये आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं। नेम ऑफ एग्जामिनेशन दैट इज़ CRPF पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन शुड बी रिटन ऑन द टॉप ऑफ एनवेलप। तो आपको बाहर क्लियरली मेंशन करना है CRPF पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 के लिए आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। और इस पोस्ट को आपको भेज देना है DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल, विलाज बंगरसिया, तालुका हुजूर, डिस्ट्रिक्ट भोपाल पे। और आपको बाहर ये भी मेंशन करना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप एक बार फॉर्म को फिल कर देते हैं, उसके बाद कोई भी चांस नहीं है कि आप उसे करेक्ट कर पाएंगे। यहाँ क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कुछ भी इंटरटेन नहीं करेंगे। एक बार फॉर्म फिल करने के बाद अगर आप बोलते हैं कि ये मुझसे गलती हो गई थी और इसे सही करना है, तो वो नहीं हो पाएगी। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो आपको आपका फॉर्म फिल करना है और 31/8/2020 से पहले DIGP ग्रुप सेंटर जो मैंने एड्रेस आपको बताया वहाँ पर भेज देनी है। जो
दूर वाले स्टेट्स हैं जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, तो इनके लिए जो लास्ट डेट है वो 4/9/2020 रहेगी, यानी 4 सितंबर 2020। उसके बाद कुछ जनरल गाइडलाइंस दी हुई है। वैसे बहुत सारी गाइडलाइंस है इसके अंदर, पर हम लोग जो सिलेक्टेड आपके काम की है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जनरल जो गाइडलाइन है उसमें देखिए, ओनली 1 पोस्ट के लिए आपको एक बार एप्लीकेशन डालनी है, मतलब एक पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डालनी होगी। उसके बाद जो आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर मिलेगा वो किसी भी चांस में चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा, वहीं पे आपको एग्ज़ाम देनी है। उसके बाद जो CRPF होती है वो रिज़र्व करती है राइट कि वो कभी भी आपका फॉर्म और या फिर आपकी जो सेंटर है उसको कैंसिल कर सके, आपके एग्ज़ाम को कैंसिल कर सके। ऐसे ही करके बहुत सारी डिटेल्स इस फॉर्म के अंदर दी हुई है, इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर दी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं। कुछ आपको डाउट्स लगते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो सारी मैं आपको इसमें बता चुका हूँ। और देखिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन और दिए हुए हैं कैंडिडेट्स के लिए, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए काम की चीज़ ये है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो इफ़ यू आर ए फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट देन डोंट ट्राई टू फिल दिस एग्जामिनेशन फॉर्म, ओके। इन केस एनी क्यूरी होती है आपको तो ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 0116261602555, तो इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको एक ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना होगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, आधार कार्ड जो भी हो आप लेकर जाएं। कैंडिडेट सबमिटिंग मोर देन एप्लीकेशन विद डिफरेंट पर्टिकुलर्स नेम लाइक फादर नेम एटसेट्रा, तो वो रिजेक्ट कर लिया जाएगा। कभी ऐसा होता है कि एक आदमी फॉर्म फिलअप करता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो पापा का नाम या फिर मोबाइल नंबर या कुछ चेंज करके फिर से फिल कर देता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। एक बार फॉर्म फिल कीजिए और उसको सही से फिल कीजिए। उसी के साथ आपको TA और DA नहीं मिलने वाला एग्जामिनेशन देने का, और ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ऑल द पोस्ट आर कॉम्पिटाइज्ड, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी सेंट फॉर बेसिक कॉम्पिटाइजेशन ट्रेनिंग और कोर्स एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन GC और ऑफ द CRPF। तो जहाँ पर भी लड़ाई हो रही है, राइट्स हो रहे हैं, या फिर जहाँ पे CRPF की ज़रूरत लगती है को भेजा जा सकता है, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रेनिंग और कोर्स भी होने वाला है, और उसको आपको क्वालिफाई करना है। जितने भी रूल्स वगैरह होंगे वो एज ए आर्मी और CRPF के हिसाब से फॉलो होने वाले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटाइज पोस्ट है जिसको पहले भी मैंने बताया था। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है तो आप इस फॉर्म को ना फिल करें। के बाद द पोस्ट कैरी ऑल इंडिया लायबिलिटी एंड कैंडिडेट्स आर लायबल टू पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। तो अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो आपको कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, और अब्रॉड के अंदर भी मिल सकती है। तो ये माइंड में सेट करके रखिए कि मुझे कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, पंजाब में, भोपाल में, एनीवेयर। उसके बाद देखिए यहाँ पर पेज नंबर 23 पे आपको मिलने वाला है CRPF का पैरामेडिकल का फॉर्म, जो कि आपको सिर्फ ब्लॉक लेटर के अंदर फिल करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ब्लॉक लेटर्स के अंदर करना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस, आप अपनी चॉइस ऑफ सेंटर भर सकते हैं। यहाँ पे जो ऊपर दिए हुए थे 9 या 10, उसमें से आप अपनी चॉइस फिलअप कर दें, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी। अपना फोटोग्राफ स्टिक करें, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, मेल ID, कैटेगरी, रिलीजन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो डिटेल्स, मैरिड हो तो डिटेल्स। उसके बाद हाइट, आपकी चेस्ट, और जितनी भी चीज़ें जो मांगी है, जो आपको स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो सारी डिटेल्स के अंदर फिल कर देनी है आपको। उसी के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। देखिए हमारे केस में सिर्फ डिप्लोमा मांगा है, तो आप ग्रेजुएशन के अंदर डिप्लोमा भर सकते हैं। और जो कैंडिडेट B.Pharm करें और चाहते हैं कि हम भरना चाहते हैं, तो आप उसे फिल तो कर लें, एटलीस्ट रिजेक्ट ही होगा फॉर्म, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। वैसे क्योंकि B.Pharm मेंशन नहीं है, पर एक बार एक चांस मानने में कुछ नहीं जाता है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस अगर आपके पास कुछ है तो प्लीज़ उसे मेंशन करें, ट्रेड टेस्ट में वो काम आने वाला है। पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आधार कार्ड नंबर। उसके बाद ये सारे केसेस वगैरह कुछ है तो नहीं आपके पास। अगर आपने डिटेल फ़ीस पे करी है तो इंडियन पोस्ट ऑफिस, या फिर आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है तो वो डिटेल्स यहाँ पे डेट, अमाउंट और इस फॉर्म के साथ आपको भेज देना। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पे साइन करना है। अनसाइन एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड लिखा है यहाँ पे क्लियरली। उसके बाद एक डिक्लेरेशन है, इस पे भी आपको साइन करके और भेज देना है। उसके बाद देखिए नीचे 26 से 35 पेज नंबर पर सारे फॉर्म्स दिए गए हैं। तो जो भी जिस कैटेगरी में आता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गया, ST/SC का फॉर्म हो गया, OBC का, नॉन क्रीमी लेयर का फॉर्म हो गया, तो वो सारे फॉर्म आपको यहाँ पर 23 से 35 के बीच में मिल जाएंगे। इस फॉर्म का आपको प्रिंट निकालना है, फिलअप करना है, ऑथराइज़ करवाना है जहाँ से आपने अपना कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया था अपने ज़िले के अंदर। ये सारी डिटेल्स थी फार्मासिस्ट वैकेंसी जो कि निकली है CRPF के अंदर। इसके सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्या स्टेजेस होने वाली है एग्जामिनेशन की, तो स्टे ट्यून विद फार्मा फॉर यू।
और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।